गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम है रवि भारद्वाज और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वैरागी में। जैसा कि आपको पता है हम एक सीरीज चला रहे हैं, उस सीरीज के अंदर 10th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे फोकस कर रहे हैं, जिसकी उम्मीद है या जिसपे हम कह सकते हैं कि वो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। इसी के साथ हमारे पास एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास। ये लिखा है राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। Write all other trigonometric ratio of angle A in terms of sec A। और उन्हें क्या बोला है हमें कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उसको हमें सेक के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है? सेक के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम इसको कैसे करेंगे बेटा? हमने माना लेट द ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट बी। सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल एबीसी बनाया जिसपे राइट एंगल का ये बनाया बी पे, और हमने मान लिया कि भैया जो सेक ए बराबर क्या है? एक्स है। जो सेक ए है वो एक्स के इक्वल है। अब एक बात बताओ, सेक का फॉर्मूला क्या होता है? हम जानते हैं कि सेक किसका अपोजिट होता है? हमारा कॉस का अपोजिट। कॉस का अपोजिट होता है सेक। तो कॉस का फॉर्मूला होता है हमारा b अपॉन एच। तो सेक का अपोजिट फॉर्मूला क्या होगा? h अपॉन बी। मतलब इसका फॉर्मूला होगा h अपॉन बी। हमारे पास आया सेक a इक्वल्स टू x इक्वल्स टू h अपॉन बी। सेक का फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हमने सेक को माना था x, इसके अपॉन में कुछ नहीं है मतलब 1। मतलब हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया x और बेस क्या हो गया बेटा? हमारे पास 1। अब बस इससे हम बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू आराम से निकाल पाएंगे। हम इससे क्या निकाल ले? परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल दे। किससे? बाय पीजीटी एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच को क्या लिख सकता हूं मैं? AC का स्क्वायर। पी को क्या लिख सकता हूं मैं? AB का स्क्वायर। बी को लिख सकता हूं BC का स्क्वायर। एच की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू AB हमको निकालना है, प्लस BC क्या है? 1। इसको इधर ट्रांसफर कर दूं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू AB का होल ऑफ स्क्वायर। इसको इधर ट्रांसफर किया तो AB इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। हमारे पास AB की वैल्यू आ गई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब मैं क्या करूं? मुझे निकालना है क्या है? बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मतलब मुझे निकालना है साइन थीटा मतलब साइन A, मुझे निकालना है कॉस A, मुझे निकालना है टेन A, हमें निकालना है कॉसेक A। सेक तो ऑलरेडी हमारे पास है, और हमें निकालना है कॉट A। देखिए साइन का फॉर्मूला होता है P अपॉन में H। परपेंडिकुलर क्या है हमारा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या था? x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x। ये हमारा क्या आया था? अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। x हमने क्या माना था? सेक के बराबर। तो ये हो गया सेक स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन सेक है। कॉस का फॉर्मूला होता है b अपॉन h। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस का फॉर्मूला होता है हमारा b अपॉन h। बेस क्या है हमारा? या इसको मैं पलट दूं, सेक का उल्टा होता है तो मैं डायरेक्ट से बता देता हूं। बेस क्या है हमारा? 1। h क्या है हमारा? x की वैल्यू क्या मानी थी? 1 अपॉन सेक है। ठीक है, ये तो उल्टा होता ही है इसका। 10 का फॉर्मूला क्या होता है? p अपॉन b। परपेंडिकुलर क्या था? अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बेस क्या है? 1। x की वैल्यू क्या मानी थी अपन ने? सेक। तो सेक स्क्वायर a माइनस 1। इसके बाद हम क्या निकाल लें? कॉसेक। कॉसेक किसका अपोजिट होता है बेटा? कॉस का, सॉरी साइन का। इसको पलट दे तो ये उसका आंसर आ जाएगा हमारे पास सेक a अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1। और फिर हमारा आता है कॉट।
कॉट किसका अपोजिट होता है बेटा, टेन का, तो टेन को पलट दे अपन, तो हो जाएगा 1/√sec² a माइनस 1। ये एक बहुत ही इजी मेथड है, आपको ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस हमें क्या निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालना है। परपेंडिकुलर वैल्यू निकालने के बाद हम इजी तरीके से हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और ऐसे ही वीडियो के लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।